हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में। पहले एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, जिसमें कि आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। आप रेगुलर मंथली इनकम आप मल्टीपल सोर्सेज के लिए कर सकते हो। आप या तो रिटायरमेंट एज में हो तो आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, या पैसे से पैसे बनाना चाहते हो। आप आपके मल्टीपल गोल हो सकते हैं इसके पर्पज़ के पीछे। तो हम आज बात करेंगे जो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल। आज हम बात करेंगे निप्पॉन के एक शानदार स्कीम के बारे में। उसी के पे कैलकुलेट करके देखेंगे उसके रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली कि आप एस डब्ल्यू पी करते हो, एस आई पी भी करते हो, लमसम थोड़ा छोटा अमाउंट भी करते हो तो कितने कैलकुलेट कितने बनाएगा। जब भी हम एस डब्ल्यू पी की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एस डब्ल्यू पी कर रहे हो तो आपका गोल क्या है, कितने टाइम के लिए आप एस डब्ल्यू पी करना चाह रहे हो, कितने टाइम के लिए आपको रेगुलर इनकम चाहिए, और आपको कैपिटल भी कितने बढ़ के मिलना चाहिए। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका विड्रॉल जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप 10% या 10 से 11% से ज़्यादा की विड्रॉल ना लगाएं। नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और जो आप जिस पर्पज़ के लिए आपने रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था वो आपका पर्पज़ अधूरा रह जाएगा। तो आज निपॉन का एक शानदार स्कीम है, मल्टी कैप फंड्स है, जो कि काफ़ी 10-11 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। 17-18% के पिछले 10 साल में रिटर्न बना के दिया है, और अपने इन्वेस्टर को काफ़ी खुश किया है ये फंड ने। तो इसी में कैलकुलेट करके चलिए, कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि अगर आपने मंथली इनकम 18,000 की जनरेट करनी है तो कितने की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 28 मार्च 2005 को फंड लॉन्च हुआ, तब से अभी तक 18.05 का रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप भी अपने पैसे से पैसे बनाना चाहते हो और काफ़ी अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म हुआ। ऑलमोस्ट 15 से 16 सालों में 18% का रिटर्न बरकरार रखा है फंड ने। तो इससे समझ सकते हैं आपकी कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपये से शुरू कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। कितना भी छोटा इन्वेस्टर हो, 100 रुपये नहीं बचाता तो उसको धरती पे जीना मुश्किल। धरती पे समझ लिए एक तरह से बोझ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की महंगाई के टाइम पे इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न चाहिए आपको, और लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको कम से कम तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सके, जो काफ़ी अच्छा कैपिटल बना के दे सके आपको। कि रिटर्न की बात करें तो एक साल की रिटर्न की बात करें तो 34.65 है, 3 साल में 34.23, और 5 साल का 18.79, और 7 साल का 18.16, और 10 साल का रिटर्न 17.23। इसे आप देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को हर टाइम पे बीट किया है, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो काफ़ी अच्छा फंड है, और मल्टी कैप फंड है तो इसमें लार्ज, स्मॉल और मिड कैप के एक्सपोजर होने के कारण आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बन मिल सकता है। क्योंकि कभी होता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी स्मॉल कैप। तो आप अगर आप छोटा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर 1,000-2,000 के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, और आप ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते, तो आपको ये फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जिससे आपको तीनों का एक्सपोजर मिल सकता है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस और कैपिटल गुड्स में इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ जो हो रही है इसमें फाइनेंशियल और सर्विस और कैपिटल गुड्स का काफ़ी ज़्यादा हाथ हो सकता है इसमें। इसलिए इन तीनों पे ज़्यादा एक्सपोजर रखा आपने। जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से तो इनके भी अपने उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली चल रहा है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ करेगा तो इन्हीं कंपनियों के शेयर में
वैल्यू बढ़ेगी तो इनके भी रिटर्न अच्छे मिलेंगे। पोर्टफोलियो एग्रेसिव है, जो कि लार्ज कैप में 17.78, मिड में 34.25 और स्मॉल कैप में 13.33 का एक्सपोजर है। और इनके नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 99 स्टॉक्स हैं जो इनके इस म्यूचुअल फंड में इन स्टॉक को फोकस किया है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन पे भी बहुत जा सकते हो। 99 कंपनी में अगर इस पे देखें तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक है इसलिए रखे हुए इन्होंने कि इनकी AUM भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप किसी ने 3000 की SIP करी, किसी ने 3000 की मंथली SIP करी और हम 17% का रिटर्न लेके चलते हैं, जो कि फंड ने 14-15 सालों में 18 पॉइंट से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो हम 16% 17% का रिटर्न लेके चलते हैं। और 10 साल में तो 3000 की SIP करते, किसी ने 3000 की SIP की होती तो 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता, जो गेन होता 5,86,905 रुपये की। टोटल वैल्यू 9,46,905 रुपये की। और यही आप अगर 20 साल तक होल्ड कर देते तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7,20,000 का और गेन होता 53,48,750 का। टोटल वैल्यू 60,68,750 रुपये की। ये अमाउंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंपाउंडिंग का पावर है। जितने आप लॉन्ग टर्म तक जाओगे उतने आपको कंपाउंडिंग के जादू देखने को मिलेंगे। और कंपाउंडिंग एक सातवां अजूबा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने छोटे अमाउंट से इतने बड़ा कॉर्पस आप तैयार कर सकते हो। और ये बिल्कुल मुमकिन है। काफ़ी बंदे ये ले रहे हैं और काफ़ी बंदों ने अचीव भी करी है इससे गोल अपने। और किसी इन्वेस्टर ने 30,000 की लमसम की होती है और उसको 10 साल तक होल्ड किया होता तो उसकी वैल्यू आज 1,44,205 रुपये हो गई होती। और इसी को अगर आप 15 साल तक 20 साल तक छोड़ देते हैं आप, जो 20 साल काफ़ी इन्वेस्टर को लगेगा कि 20 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन अगर आप काफ़ी पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, यंग एज से करते हैं, तो 20 साल कोई बड़ी बात नहीं है। 20 साल इजीली निकल जाते हैं और आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा पर्पस तैयार कर सकते हो। 30,000 की वैल्यू देख लो, अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हो, छोड़ देते हो, तो 6,93,168 रुपये बना दिया 30,000 की वैल्यू, जो कि आप बैंक, FD, RD कहीं भी इंश्योरेंस में डाल दो, इतना कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपका हो सकता कोई इन्वेस्टर 5 लाख इन्वेस्ट करता है और मंथली 5,000 का विड्रॉल लगाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 17% का ले रहे हैं, जो कि फंड ने इससे ज़्यादा डिलीवर किया है। तो 10 साल में जो विड्रॉल अमाउंट होगी वो 6 लाख की होगी और जो फाइनल वैल्यू बचेगी आपकी मेच्योरिटी पे 9,58,106 रुपये की बचेगी। कोई इन्वेस्टर अगर 10 लाख इन्वेस्ट करता है और मंथली इनकम 10,000 चूज करता है, तो 10 साल में उसकी जो विड्रॉल अमाउंट होगी 12 लाख की और जो फाइनल वैल्यू बचेगी 10 साल के बाद वो 19,16,213 रुपये की। ये अपने अकॉर्डिंगली आप विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हो। अगर आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो बढ़ा सकते हो, बस 10 से 11-12% से ज़्यादा मत निकालना, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में फिर कैपिटल ख़त्म हो जाएंगे आपके। अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हो और 18,000 की मंथली विड्रॉल लगाते हो, तो 10 साल में जो विड्रॉल अमाउंट होगी 21,60,000 का, जो फाइनल वैल्यू बचेगा 20 लाख का। आप देख सकते हो कैसे 15 लाख रुपए लगा के आपकी जो वैल्यू है उसमें भी ग्रोथ हो रहा है और आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी मैनेज हो जाते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में क्यूरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।